नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं नेत्र के बारे में। हमारी जो नेत्र है यानी आँख है, आई से किस प्रकार से कार्य करती है। मैं कैमरे में किस प्रकार से देख पा रहा हूँ अपनी वस्तु को यानी कैमरे को, और आप किस प्रकार से मोबाइल में देख पा रहे होंगे वीडियो को। तो देखिए, विषय है साइंस, जिसमें फिजिक्स का टॉपिक है और इसमें मानव नेत्र के बारे में हमें सीखना है। तो ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो चलिए जानते हैं। ये जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है, ये उभरा हुआ भाग हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है ना। तो ये उभरा हुआ भाग है हमारी आँख का। लेकिन हम एक्चुअल में देखें, अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो कहेगा हमारी ये जो आँख है वो इस प्रकार से है अंदर से, क्योंकि वो ऑपरेशन करता है। अगर आप भी डॉक्टर बने तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो आँख है अंदर से इस प्रकार से रहती है, गोल आकार की। जो उभरा हुआ भाग है वो हमें केवल दिखता है यहाँ पर। तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये यहाँ पर रहता है आगे, और ये जो दिख रहा है ना गोल साइज का, ये अंदर रहता है। ओके, चलिए। तो इसके बाद आता है, अगर हम गिर जाते हैं कहीं तो किस प्रकार से हमारी आँख को डैमेज क्यों नहीं हो पाता है। तो वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो दृढ़ पटल है वो हमारी आँख को डैमेज होने से बचाता है, यानी रक्षा करता है एक प्रकार से। और ये होता है सफ़ेद रंग का, है ना। जो ये दिख रहा है ना आपको सफ़ेद सफ़ेद जो आँख में, तो वो क्या है, दृढ़ पटल है। फिर उसके बाद आता है रक्त पटल, ये होता है ब्लैक। इसके बाद देखिए ब्लैक है, मेरी आँख में आपको दिख पा रहा हो शायद, तो उसको बोल देंगे हम रक्त पटल। और ये जो दोनों कैसे होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। पारदर्शी नहीं होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, यानी प्रकाश नहीं जा पाएगा इनके द्वारा आँख के अंदर। तो प्रकाश जाता है कर्निया। कर्निया जो है पारदर्शी होती है। जो उभरा हुआ भाग है इसको बोलेंगे हम कर्निया। और कर्निया कैसी होती है, पारदर्शी होती है, जो कि प्रकाश को अंदर हमारे भेजती है ना। हम वस्तु को देखते हैं तो उसके बाद आता है आइरिस। तो आइरिस एक प्रकार का पर्दा होता है, ये अपारदर्शी होता है, झिल्ली होती है, ठीक है। तो आइरिस के बाद आता है पुतली। तो पुतली, ये जो हमारी आँख है इसमें छोटा सा छेद होता है, वो छोटा सा छेद होता है, उसी से वही छेद से जाता है प्रकाश अंदर, उसी को बोलेंगे हम पुतली। कर्निया के अंदर देखें तो आइरिस होगा, आइरिस के अंदर देखें तो पुतली होगी। अब पुतली से जब प्रकाश जाएगा तो हमारी जो आँख है उसमें भी लेंस होता है। तो लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, जो प्रकाश को एक बिंदु पर लेकर जाता है। उत्तल लेंस का कार्य ये होता है। अगर आपको लेंसों के बारे में नहीं मालूम है तो इसकी वीडियो में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में बना कर रखी मैंने। तो उत्तल लेंस होता है जो कि प्रकाश को एक बिंदु पर ले आता है। अब जैसे कि हमने लेंसों में पढ़ा होगा कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है ना, एफ पर बनता है, केंद्र पर बनता है। तो उसी प्रकार से मानव नेत्र में प्रतिबिंब, जैसे प्रकाश यहाँ से आया, हमने वस्तु को देखा तो यहाँ से प्रकाश आया तो रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। वस्तु का, जैसे हमने वस्तु को देख लिया तो वो रेटिना पर बन जाएगा उसका प्रतिबिंब, फिर हमें मस्तिष्क में अपने दिखने लगेगा, है ना। तो उत्तल पे सबसे पहले कहाँ, कर्निया, कर्निया से आएगा प्रकाश आएगा कर्निया, कर्निया तो पारदर्शी होती है। तो उसके बाद पुतली से जाएगा लेंस में, उत्तल लेंस बोलेंगे, अभिनेत्र लेंस बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आँख वाला। और फिर उसके बाद जो लेंस है इसको एडजस्ट कौन करता है, यानी हमें पास का देखना है फिर दूर का देखना है ना, तो एडजस्टमेंट होना चाहिए ना उत्तल लेंस का। तो वो करता है पक्षमापी मांसपेशियाँ, एडजस्टमेंट करता है छोटा बड़ा, तो वो करता है पक्षमापी पेशियाँ। तो ये होती हैं यहाँ पर, दो होती हैं, एक दो, और उत्तल लेंस जान लिया। चलिए, अब ये प्रकाश यहाँ से आएगा रेटिना पर बनेगा। अगर हम किसी वस्तु को देखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। अब उसके बाद अब हमें मस्तिष्क में पहुँचेगा कैसे, हमें वस्तु देख ली हमने तो किस प्रकार से हम देख पाते हैं कि ये कलरफुल कौन से कलर की है, और ये जो है कितना प्रकाश आ रहा है इस वस्तु से, है ना। तो बल्ब को देखते हैं तो कितना प्रकाश आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रास्ता है, ये मस्तिष्क के लिए है। यहाँ पर दो निकली होंगी तंत्रिका। तो एक तंत्रिका होती है दंडवाकार और दूसरी होती है शंक्वाकार। दंडवाकार क्या करती है, प्रकाश आ रहा है कितनी तीव्र से आ रहा है, कितनी धीमे से आ रहा है, तो दंडवाकार का ये होता है। और शंक्वाकार वस्तु का कलर बताती है, कौन से कलर का हमारी वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्या होंगी, तंत्रिका होंगी। अब यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो भरा हुआ है इसके अंदर द्रव्य भरा होता है, यानी इस प्रकार पानी है ना, तो उसको द्रव्य ही बोलेंगे। तो पानी से भरा होता है उसको बोलेंगे हम काचा द्रव्य,
आँख के भीतरी भाग पर। और जो ऊपरी भाग पर द्रव होगा, अब हमारे आंसू निकल आए है ना इमोशन से, तो वो क्या होगा, जलीय द्रव होगा जो यहाँ पर भरा होगा। तो उभरे हुए भाग पर यहाँ पर होगा जलीय द्रव, और अंदर की साइड देखें तो हम होगा यहाँ पर काचा द्रव। ठीक है, तो अब ये जो इतना सा टॉपिक था यहाँ पर, अभी इसका और है आगे, तो अगली की वीडियो में जानेंगे जिसमें हम निवारण देखेंगे, अगर हमें चश्मा कब लग जाता है और किस प्रॉब्लम से हमारा चश्मा लग जाता है, और हमें पास का कम दिखाई देगा, दूर का कम दिखाई देगा। तो आगे का भी इसमें टॉपिक है जो हम यहाँ पर बेसिक जान रहे थे, तो वो ये हो गया हमारा पूरा।